आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी वे लड़की किट के द्वारा टेस्ट कराती है, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की किट आती है, इस किट के द्वारा टेस्ट कराती है और उसके बाद भी जो इसके अंदर टेस्ट लाइन होती है ये नहीं आती है, रिजल्ट नेगेटिव आता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा या आपने टेस्ट किया होगा, आप प्रेग्नेंट हो, सेकंड मंथ आपका चल रहा है, उसके 5-6 दिन निकल गए, उसके बाद भी आप ये टेस्ट करती हो और टेस्ट नेगेटिव आता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या ऐसी बीमारी हो चुकी है या क्या ऐसी कोई कमी हो गई है, इस वजह से ये टेस्ट नहीं आ रहा। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि आपको एक सफेद रंग का पानी निकलता है, औरतों के अंदर एक बीमारी होती है कैनिडा, इसमें क्या होता है कि उनके पार्ट के अंदर एक सफेद रंग का पानी निकलता रहता है, लिक्विड निकलता रहता है। यदि आपको ये बीमारी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये दवा आप ऑर्डर कर सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल करना और उसके बाद में मेरे से बात करना। मैं आपको बताऊंगा कि इस बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं। और मोस्टली ये सबसे ज़्यादा बीमारी 20 साल के बाद होती है। 20 साल से और 40 साल की जो औरतें होती हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है। पूरा प्राइवेट पार्ट चिकना हो जाता है, बदबू आने लगती है, जलन होती है, छोटी छोटी फुंसियाँ होने लग जाती है। उस कंडीशन में ये सारी दवाइयाँ होती है ना, उस बीमारी के अंदर दी जाती है और आपकी ये बीमारी 20 या 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, कितनी भी पुरानी बीमारी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी उसका जो रिपोर्ट आ रहा है, टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ऐसे तो हम 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो किट आती है, इस किट के द्वारा भी टेस्ट करते हैं। जो ये किट आती है इस किट के द्वारा भी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम आसान तरीका है, एकदम खर्च बहुत कम रुपए में ये आ जाती है और मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। दूसरी कंडीशन, ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे आखिर में होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, जिसे हम 3 मंथ के अंदर भी करते हैं। अब हम बात करेंगे, यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसका सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया, सेकंड मंथ के 5-6 दिन में ऊपर चल गए, 10 दिन हो गए, यानी लड़की मान लो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके बाद में भी उसका जो रिपोर्ट है ना नेगेटिव आ रही है। जैसे मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, ये एक लड़की है और इसने अपना टेस्ट किया। इसने देखो पहला नंबर यहां पर दे रखा है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। इसने टेस्ट किया था 1.5 मंथ पर टेस्ट किया, 1.5 मंथ पर टेस्ट किया इस लड़की ने। और सबसे पहले पहली किट में किया, लड़की नेगेटिव, फिर इसने वापस से टेस्ट किया नेगेटिव, फिर इसने वापस से टेस्ट किया नेगेटिव। बाद में थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव लाइन आना स्टार्ट हो गई, यानी 2 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर छोटी सी लाइन आती है। ऐसे तो 2 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर पूरी गहरी लाइन आ जाती है, इस प्रकार से पूरी गहरी हो जाती है। यदि 2 मंथ की आपकी प्रेगनेंसी रहेगी ना तो किट है ना पूरी गहरी हो जाती है, इस प्रकार से किट पूरी गहरी हो जाती है 2 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर। और उस लड़की की जो किट है एकदम हल्की आ रही है। तो इसका रीजन क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ लड़कियों के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। यानी जो लड़की पतली होती है, एकदम देखना कि बहुत सूखी लड़की आएगी, है ना, और उसकी जब प्रेगनेंसी की डेट आप पूछोगी आपका लास्ट मंथ पीरियड कब आया, तो लड़की ने बताया कि मैं 2 महीने पहले आया था। और यूरिन टेस्ट करती है ना इस किट के द्वारा तो हल्की, बहुत हल्की आती है। उसके बाद डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट के अंदर भी रिपोर्ट सही आ रही है, लड़की प्रेग्नेंट है। यूएसजी के अंदर जब हम देखते हैं ना तो जेनेटिकल डिफॉर्मिटी मिलती है बच्चे के अंदर, यानी बच्चे के हाथ पांव नहीं बनते और भी बाकी के ऑर्गन नहीं बनते। कोई डाउन सिंड्रोम हो गया या एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है बच्चों के अंदर। इस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी बढ़ती है और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है, ऐसे अल्ट्रासाउंड के अंदर और ब्लड टेस्ट के अंदर करोगे तो पॉजिटिव आएगी, और किट के द्वारा आप टेस्ट करोगे ना तो नेगेटिव आएगी। इसका एक ही रीजन और भी हो सकता है, जो एससीजी हार्मोन होता है ना, ये एससीजी हार्मोन बहुत कम मात्रा के अंदर बन रहा है। इस वजह से ये लड़की इस बच्चे को पूरी तरह से अपने पेट के अंदर नहीं रख सकती, क्योंकि यदि इसको टाइम से हम न्यूट्रिशन नहीं देंगे, फोलिक एसिड, विटामिन, आयरन की टैबलेट, प्रोटीन पाउडर, ऐसी दवाइयां, ऐसे सप्लीमेंट और ऐसा अच्छा खाना नहीं देंगे इस लड़की को, तो ये इस बच्चे का विकास भी नहीं होगा। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड होता है माँ के पेट के अंदर, जो बच्चे के यूरिन से बनता है,
और बच्चा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहेगा तो माँ भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहेगी तो बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में हमें ये सारी दवाइयां देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा कम कर सकती है। यदि लड़की यंग है, 25 साल की है, पूरी अच्छी तरह से स्वस्थ है लड़की, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, बस एक बीमारी उससे लड़की को है पीसीओडी। अब ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है, ये हर लड़की को होती है। जो लड़की फैटी मिलेगी और उसके यहाँ पर नेक के ऊपर ब्लैक, पूरी ब्लैक हो जाएगी, हेयर, उसके चेहरे पर बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस लड़की का पीरियड तो आता ही नहीं है। तो आर्टिफिशियल पीरियड लाने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की टैबलेट देते हैं। हर रोज एक टैबलेट उसे खाना होता है सुबह उठने के बाद 8 बजे, हर रोज 28 दिन तक खाना होता है, तो उसका पीरियड हर टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा। और पीसीओडी में पेशेंट है ना, जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं होती। अब ऐसा इसलिए होता है कि जो अंडा होता है ना, ये बाहर ही नहीं निकलता, यहां से फूटता नहीं है और फेलोपियन ट्यूब में आता नहीं है, तो लड़की प्रेग्नेंट कैसे होगी। इस वजह से कुछ मेडिसिन भी होती है, जैसे लेट्राजोल हो गया, क्लोमिफेन सिट्रेट हो गया, ये डॉक्टर की सलाह पर हम ये टैबलेट दे सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह पर ये टैबलेट हम नहीं दे सकते। और जब बच्चा, ये अंडा मान लो लड़की ने लेट्राजोल लिया और बच्चा आ गया यहाँ पर और लड़की प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा आकर यहाँ पर चिपक जायगोट यहाँ पर आके चिपक गया और धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब इसकी 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई है। अब 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा कि लड़की ने किट के द्वारा टेस्ट कराया। सबसे पहले यूरिन लिया, टॉयलेट के अंदर जाके इस प्रकार से इससे ड्रिप के द्वारा यूरिन सैंपल लेते हैं। उसके बाद में इस किट के अंदर डाला, पहले कंट्रोल लाइन आती है, फिर आती है टेस्ट लाइन। तो इस टेस्ट को आने में जो हम यूरिन डालते हैं, अब ये यूरिन के अंदर एचसीजी हार्मोन होता है। अब ये किट जब इसके अंदर हम यूरिन डालते हैं तो टाइम लगता है। पहली लाइन होती है ना, बहुत जल्दी आ जाती है। अब सेकंड लाइन आने में टाइम लगता है, 5 मिनट तो आपको वेट ही करना है और 5 मिनट के बाद ये टेस्ट आपका आना स्टार्ट हो जाता है। यदि टेस्ट के अंदर कोई सी भी लाइन नहीं आती तो समझ लेना ये किट बेकार है। यदि टेस्ट के अंदर एक लाइन आ जाती कंट्रोल और टी लाइन नहीं आती, लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। यदि दोनों लाइन आ जाती है, लड़की प्रेग्नेंट है। यदि उसमें टेस्ट लाइन आ जाती है, कंट्रोल लाइन नहीं आती, तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी इमेज दिखाता हूं। लड़की पूरी प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद में भी उसकी जो लाइन है, कंट्रोल लाइन और टी लाइन अच्छी बन रही है। अब उस लड़की के अंदर एक कमी हो गई, जो बच्चा है ना, ये डाउन सिंड्रोम का निकल गया, या एडवर्ड सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिकल डिफॉर्मिटी हो गई बच्चे के अंदर। अब ये इस प्रकार से टेस्ट हम कराते हैं ना बच्चे का, सॉरी माँ का, जब हम यूरिन टेस्ट करते हैं और इसमें तो प्रेग्नेंट आ गई, अब उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, 1.5 मंथ पर भी करा सकते हैं और हम 3 मंथ में भी करा सकते हैं। मोस्टली हम 3 मंथ पर कराते हैं। 3 मंथ पर इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर ऑर्गन बने या नहीं बने। यदि बच्चे के अंदर ऑर्गन नहीं बने तो उसको हम बच्चे को रोक सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अंडे वाला टाइम आपका कब आता है। मोस्टली अंडे वाला टाइम हर लड़की को पता होना चाहिए। आपकी मोस्टली 30 दिन की साइकिल्स है। 30 दिन की साइकिल्स में आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, 1, 15 और 30। ये 30 करना, 1 से 15 तक या 11 तक आपका अंडे वाला टाइम स्टार्ट नहीं होता। आपका 12 से अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है और 16 तक चलता है। तो इस प्रकार से आप अपनी ओव्यूलेशन टाइम भी जान सकते हो। आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो, 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी है, उसके बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। ये सारी क्रियाएं हम जब करते हैं, 1.5 मंथ की प्रेग्नेंट होने के बाद भी टेस्ट नहीं आ रहा, तो आपको ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या बच्चे के अंदर ऑर्गन नहीं बने तो हम उस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।